ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस माँ जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है, कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं। सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है ऐसे न्यूज हरियाणा में। और आज हम जिला सोनीपत के गांव राणाखेड़ी में उपस्थित हैं, जो कि गोहाना तहसील में पड़ता है। और संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम धनाना धाम से ये गाड़ी आई है, जो कि अन्न पूर्णा मुहिम के तहत जो गरीब परिवार हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको राहत सामग्री पहुंचा रही है। आइए दर्शकों, देखते हैं क्या क्या ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक हैं वो राहत सामग्री ले जा रहे हैं। और डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या इनके पास जो राहत सामग्री है। तो दोस्तों, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है वो उसका घर है, और जो संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक हैं वो सामग्री लेकर अंदर जा चुके हैं। देखो दर्शकों, आपको दिखाना चाहें कि ये उनका बाथरूम है, जो कि बहुत ही जर्जर अवस्था में है। ना तो ऊपर की छत भी नहीं है, आप देख सकते हो, ना दरवाजे हैं। मतलब कैसे महिलाएं यहाँ सरवाइव कर रही हैं। और आप देख सकते हो, ना तो कोई फर्श है, ईंटें बिछा रखी हैं। और आप देख सकते हो ये जो पीड़ित परिवार है, ये जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है, उसका घर है। आप देख सकते हो, अंदर का नजारा भी हम आपको दिखा दें। आप देख सकते हो कि यहाँ कैसे ये लोग खाना बनाते होंगे, किचन की कोई व्यवस्था नहीं है। आप देखो, यहाँ भी मतलब सामान को रखने की कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई छत है। आप ऊपर देख सकते हो, लकड़ी की छत बना रखी है, जो कि बरसात में टपकती होगी। तो मतलब रहने का कोई उचित साधन भी नहीं है। अंदर भी देखें तो देखो, एक चारपाई है बस, और नीचे फर्श कोई नहीं है, छोटा सा रूम है। आप देख सकते हैं, एक एक चारपाई है और एक छोटा सा रूम है, मतलब ज्यादा बड़ा रूम भी नहीं है। और आप छत देख सकते हो, इसकी भी लकड़ी की बनी हुई है। तो दर्शकों, जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है, जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम, जो सतलोक आश्रम धनाना धाम से चल रही है, उनके द्वारा ये राहत सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। और जो पीड़ित जो परिवार है, असहाय है, उनसे पूछते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? सौरभ। अ, आपके पापा क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, दिक्कत रहो, बीमार रहो। कौन कौन है परिवार में आप? 4 आदमी हैं। कौन कौन? मेरी माँ पापा है, मैं हूँ, छोटी बेबी। तो पापा कोई काम नहीं करते क्या? कुछ नहीं करते, दिक्कत रहो है बस। क्या दिक्कत रहती है? पथरी का दर्द है बस, और सांस की दिक्कत है। अभी कहाँ है वो पूरा अभी परिवार? अस्पताल में जाए हुए हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए ये इतनी सामग्री उपलब्ध करवाई है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या करना जी, सही है जी, करवा रही। तो दर्शकों, आइए जानते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक हैं, उनसे जानते हैं डिटेल में कि उनकी इस मुहिम को लेकर क्या प्रेरणा है, क्या प्रेरणा का स्रोत है। तो नमस्कार जी। अच्छा बोलिए। क्या नाम है जी आपका? विजेंद्र दास। तो क्या-क्या तो सबसे पहले तो हमें बताइए कि ऐसे असहाय परिवारों की जानकारी आपको कैसे मिलती है?
सर हमारे सदगुरुदेव के आदेशानुसार हम हर गांव में, गली गली में, घर घर में जाकर गांव के प्रधान के द्वारा और चौकीदार द्वारों के द्वारा ये पता करवाते कि कौन सा परिवार निर्धन है अर्थात रोजी रोटी मुश्किल से चल रही है, और उसी के द्वारा हमें पता चलता है सर। तो क्या क्या राहत सामग्री आप संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में इन असहाय परिवारों को उपलब्ध करवा रहे हो? सर हमारे गुरु जी का नारा है, रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा समृद्ध कबीर भगवान। इस ऐसा परिवार को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से हम 15 किलो आटा, 5 किलो चावल, 1 किलो सूखा दूध, 1 लीटर तेल और नहाने का साबुन और कपड़े धोने का साबुन, कपड़े धोने का पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, चाय पत्ती और टाटा का नमक, 2 किलो दाल है, चने की दाल है, मूंग की दाल है और 2 किलो अचार है और 2 किलो चीनी है सर, और 5 किलो वो आलू है सर, 5 किलो प्याज हैं। और इस परिवार के जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए ड्रेस है, जुराब है, जूते हैं, कॉपी है और ज्योमेट्री है और एक पेन है सर। ये पेन है सर, और इस संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये सब मुहैया करवाया गया है सर। तो सर जैसे कहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी तो जेल की रोटियां खा रहे हैं, तो और वो जनता को सुखी देखना चाहते हैं, तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया सर, क्योंकि हमारे परमेश्वर का सीधा, हमारे सदगुरुदेव का सीधा नाता पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब से है सर। जिस प्रकार एक किद्वंती के बारे में पहले भी हम अपने बुजुर्गों से सुना करते थे कि धन्ना भगत ने काकर बोई थी और तुम्बों में से जवार निकली थी। काकर का और जवार का, तुम्बों का क्या नाता हो सकता है सर? ये सीधा हमारे सदगुरुदेव की तरफ से सीधा पूर्ण परमात्मा की तरफ से आता है सर, और ये पूर्ण संत ये काम कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता सर। तो सर संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में है, तो ये सब कार्य हो कैसे रहे हैं? सर ये पूर्ण संत के द्वारा हो रहे हैं। पूर्ण संत का नाता सीधा पूर्ण परमेश्वर से होता है सर, और उसी के अनुसार जिस प्रकार धन्ना भगत ने काकर बोई थी सर, और उनके जब वे तुम्बे जाम्बे थे, उनके मतलब खेत में तुम्बे उगे थे और उनमें से जवार निकली थी सर। कहाँ तो तुम्बे और कहाँ जवार, ये क्या कनेक्शन है सर? ये पूर्ण परमात्मा का कनेक्शन है। पूर्ण सदगुरुदेव पूर्ण परमात्मा के अनुसार ये सब कुछ कर रहे हैं हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज। तो हमें ये बताइए कि जो असहाय परिवार है उसको आप एक बार ही राहत सामग्री दोगे या फिर कैसे, क्या योजना है? नहीं सर, एक बार नहीं देंगे इनको जब तक इनके परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता, और तब तक आजीवन इनको ये खाद्य सामग्री मिलती रहेगी हमारे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। तो दर्शकों ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक हैं उनके विचार की जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो एक बारी इस राहत सामग्री को नहीं पहुंचाएंगे जब तक जो परिवार की आर्थिक स्थिति है वो सुधर नहीं जाती, तब तक इस राहत सामग्री को संत रामपाल जी महाराज इनको मुहैया कराते रहेंगे। तो आइए दर्शकों एक इनके गांव के पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति हैं, इनसे और इस परिवार के बारे में जानते हैं। नमस्कार जी। सत साहब जी, क्या नाम है जी आपका? ऋषिपाल दास। तो सर इस परिवार का जीवन यापन कैसे होता है? कैसे आप हमें ज़रा हमारे दर्शकों को डिटेल में बताइए? जिसका बहुत गरीब आदमी है जी, बहुत ज्यादा जी। ये बहुत कम से कम 4-5 साल से ऐसे ही पड़ा है। इसका बाप बीमार है, इसकी वाइफ है जी, वो भी ऐसे ही बीमार है जी। तो कमाने का कोई साधन नहीं? कोई नहीं का साधन नहीं है। ये लड़का, छोटा लड़का है, ये दिहाड़ी मजदूरी करता है 12-13 तो साल। ये पढ़ता नहीं है? नहीं पढ़ता नहीं है। तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज इसको पढ़ाने का बीड़ा भी उठाएंगे? यस सर, संत रामपाल जी महाराज का एक नारा, रोटी कपड़ा मकान और सबको देगा समृद्ध कबीर भगवान। और इसके साथ साथ ही संत रामपाल जी महाराज बच्चों की पढ़ाई का खर्चा और वर्दी, जूते, जुराब और कॉपियां, किताबें सब कुछ मुहैया संत रामपाल जी महाराज करवाते हैं सर। तो दर्शकों जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक हैं वो ये राहत सामग्री लेकर आए, वैसे ही यहाँ भीड़ का जमावड़ा जमना चालू हो गया है, और जो जो परिवार के सदस्य हैं वो भी यहाँ जुड़े हुए हैं और अड़ोसी पड़ोसी भी यहाँ पर हैं, तो उनसे भी जानते हैं कि इस मुहिम को लेकर उनके क्या विचार हैं। नमस्ते जी। नमस्ते जी। तो इस परिवार की स्थिति क्या है? पहले तो आप वो बताइए कि जो ये राहत सामग्री है वो एक सही परिवार को मिल रही है? नुआ जी ठीक मिल रही है या बेचारे गरीब है, ये कोई कमाने वाला नहीं, सारी अण बीमार है, छोरा भी पानी पतले दे। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम चलाई है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? ठीक चलाई है या परमात्मा की खुश दया। हो आप इस मुहिम हाँ से? सही चलाई।
आप खुश हो इसमें? हाँ खुश हैं जी। जब माँ इनकी सेवा हो जाए, बड़का की छोटी एक लड़की है, वो बाप से खाट पे बैठा है और कोई कमाने वाला नहीं इनका। बस इन्हें तो रोटियां के चून के भी लाल हो रहे, कुछ मैं नहीं। क्यों थी मां सवेरे हाँ, महंगाई में कुछ भेजू नहीं। आप रोटी देख हाल नाइट देख लो गया घर ना का बोले है। ना दादी मैं घर का हाल देख लो कि इनका के नहीं। यो छोटा लड़का है, पढ़ाई तक बिठा लिया। ये बेचारा काम के मारे 50-100 रुपये कमा लिया है, यो दुआई में चल गया। तो और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बस ये आप बहुत सेवा कर दीजिए आपने, या इस वर्ग की सेवा नहीं पाओगे। धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद। तो क्या संत रामपाल जी महाराज इस राहत सामग्री को एक बार ही पहुंचाएंगे या बार बार, कैसे क्या आयु? नहीं सर, जब तक इनके परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता, तब तक ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये खाद्य सामग्री आजीवन भेजी जाएगी। हम इनको एक कार्ड देकर जाएंगे और खत्म होने से पहले ये कार्ड है सर, जब ये सामग्री खत्म होने से 2 दिन पहले ये हमें फोन करेंगे और संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये दोबारा फिर भेजी जाएगी जी, आजीवन भेजी जाएगी सर। तो दर्शकों, कुछ गांव के गणमान्य व्यक्ति भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, इनसे भी जानते हैं हम। आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो नो कहना चाहूँ जी, बहुत गरीब है जी, बहुत अच्छा करा है जिसने एक स्कीम चलाई है, बहुत अच्छा है। ये स्कीम संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं तेरे को बहुत लंबी उम्र मिले इसको, बहुत अच्छा है। हाँ, कोई कमाने वाला भी नहीं है, गरीब है। मैं तो अच्छा कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा है। ठीक है। तो क्या ये मुहिम पूरे भारत में फैलनी चाहिए? हाँ जी, पूरे भारत में फैलनी चाहिए। जो गरीब है, कुछ मदद नहीं हो जाएगी, अच्छा है। तो क्या इस परिवार के जो मुखिया हैं वो किसी बीमारी से ग्रसित है? हाँ जी, फितरे की बीमारी है जी, तो कमाने नहीं जाते क्या? नहीं देते, घाट में बैठे रहते हैं। इसकी माँ है, वो भी बीमार रहती है, वो भी दिहाड़ी मजदूरी करी है। थोड़ी बहुत पीछे आवे हैं, वो अपना दवाई में ला के जाए। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि ये जो परिवार है वो बीमारी से ग्रसित है, उसका मुखिया कमा नहीं सकता। तो ऐसे ही दर्शकों, जो संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों ने हमें बताया कि ऐसे लाखों परिवार जो किसी रोग के कारण ग्रसित हैं, किसी को भी कोई बीमारी है या किसी भी परिवार का कोई मुखिया नहीं है, तो ऐसे असहाय परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो राहत सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं। तो उनके लिए हमारी तरफ से भी कोटि-कोटि धन्यवाद है। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे एक नई खबर के साथ। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।